शीर्षक लूना और तारों का बगीचा। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक प्यारी सी बच्ची रहती थी जिसका नाम था लूना। उसका घर जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में था, जहाँ वह अपनी दादी के साथ रहती थी। इस जंगल का नाम था स्टारवुड फॉरेस्ट, एक जादुई जगह जहाँ फूल चमकते थे और जानवर गाना गाते थे। लूना को रात का समय सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि उसकी दादी हर रात उसे एक कहानी सुनाती थी, एक जादुई बगीचे की कहानी, जहां आसमान में तारों को फूलों की तरह उगाया जाता था, जब तक वे चमकने के लिए तैयार न हो जाए। एक रात कहानी के बाद लूना खिड़की से बाहर देख रही थी कि तभी उसने एक तारा आसमान से गिरते हुए देखा। वह ऐसे टिमटिमा रहा था जैसे उसे बुला रहा हो। लूना ने जल्दी से अपना छोटा सा थैला लिया, उसमें एक सैंडविच, एक लालटेन और अपनी पसंदीदा दुपट्टा रखा और चुपचाप रात में निकल पड़ी। जंगल में उसे चमकती हुई तारों की धूल की एक राह मिली। चलते चलते उसकी मुलाकात एक प्यारे बोलने वाले खरगोश से हुई, जिसका नाम था व्हिसल। तुम स्टार गार्डन ढूंढ रही हो? उसने पूछा। मैं जानता हूँ रास्ता। वे चमकते हुए मैदानों, रंग बिरंगी पहाड़ियों और चांदनी की बनी नदी को पार करते हुए चले। आखिरकार वे एक चमकते हुए पहाड़ के ऊपर पहुँचे और वहीं था तारों का बगीचा। यह बगीचा बहुत ही सुंदर था। हवा में छोटे छोटे तारा बीच तैर रहे थे और चमकते फूल मीठे लोरी गा रहे थे। बीच में खड़ी थी सेलेस्टिना नाम की एक समझदार माली, जो तारों की देखभाल करती थी। तुम लूना हो ना? सेलेस्टिना ने मुस्कुराते हुए कहा। जो तारा तुमने गिरता देखा था वह बहुत थक गया था। क्या तुम मेरी मदद करोगी उसे फिर से लगाकर? लूना ने खुशी से सिर हिलाया और सेलेस्टिना की मदद से तारों की मिट्टी में वह तारा फिर से लगाया। तारा खुशी से टिमटिमाया और हल्की सी चमकने लगा। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है लूना, सेलेस्टिना बोली, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगी। उन्होंने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और लूना को एक नन्हा सा चमकता तारा दिया, जो उसकी हथेली में समा गया। जब भी तुम डरोगी या रास्ता भटक जाओगी, ये तारा तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लूना ने उन्हें धन्यवाद कहा, व्हिसल को गले लगाया और उस तारे की रोशनी का पीछा करते हुए घर लौट आई। उस रात के बाद लूना ने हमेशा जादू में विश्वास किया और जब भी वह आसमान की ओर देखती मुस्कुराती, क्योंकि वह जानती थी कि उसने एक तारे को फिर से चमकने में मदद की थी। समाप्त।